हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद डिफेंस एकेडमी। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सबसे पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बात करते हैं नेवी एमआर एसएसआर की 2025 की नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। क्या मेरे भाई? हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे और भी जो भी पॉइंट्स है सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मेरे भाई। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना काम जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और समय बहुत कम है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, सारा चीज़ होने वाला है। बस आप एक काम करिए, तैयारी करिए। तैयारी कहाँ से करना है? तो भाई आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम मतलब खुद सिलेक्टेड हैं, आपको पता है कि हम खुद सिलेक्टेड हैं। और मैं खुद से पढ़ाई आप सभी को तैयारी करवाऊँगा। मैं खुद आप सभी को पढ़ाऊँगा और वही चीज़ पढ़ाऊँगा। ज़्यादा इसमें तीन तेरा नहीं पढ़ाया जाएगा, इसमें सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा मतलब जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कहीं न कहीं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सीधे से आपका एग्ज़ाम में फँस जाए। जो एकदम टारगेटेड होगा, एग्ज़ाम में सीधे लड़ जाएगा, वैसा चीज़ पढ़ाऊँगा। तो भाई कहीं न कहीं आप सभी के लिए हमारा एप्लीकेशन पे तैयारी करवाई जाएगी। और एप्लीकेशन पे कोर्स स्टार्ट है। 1 से 2 वीडियो हुआ है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। नेवी एमआर की प्रिपरेशन करते हैं या फिर एसएसआर की प्रिपरेशन करते हैं तो दोनों के लिए बैचेस चल रहे हैं मेरे भाई। कितना प्राइस रखा गया? 999 रुपये रखा गया। बिल्कुल नहीं भाई, घर नहीं बनाने हैं। ऑलरेडी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे बच्चों का बस प्यार चाहिए मेरे भाई। इसलिए 111 रुपये में एप्लीकेशन वाले ने जो कॉस्ट लगाया है, मिनिमम जो कॉस्ट है ना एक स्टूडेंट के ऊपर, वो चीज़ें मैं सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी में, 1 ईयर की वैलिडिटी में, आपको 1 साल की वैलिडिटी में सोच लीजिए 111 रुपये में आपको संपूर्ण तैयारी कंप्लीट कोर्स, यानी कंप्लीट कंप्लीट कोर्स आपको 111 रुपये में मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर हमारे नंबर पे जुड़, अगर दिक्कत आ रहा है पेमेंट में तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए। और भी किसी भी प्रकार की हेल्प हो तो एक बार भाई को याद करिए। बाकी मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और भी पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हाँ ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट कब तक ये देखने को मिलेगा। तो ये रिक्रूटमेंट जो है अप्रैल में, सभी चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एकदम सही नहीं हुआ तो फिर आप बोलिएगा। अप्रैल तक ये रिक्रूटमेंट जो है आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई। और फॉर्म कब भराएगा इसका? इसका फॉर्म भराएगा मई के महीने में। इसका फॉर्म भराएगा। ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा और मई के महीने में फॉर्म भराएगा, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन अप्रैल तक लास्ट तक आ जाएगा। मई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक के अंदर फॉर्म भरा जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझ लीजिए। इसमें 2 एग्ज़ाम होता है। एक होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और एक चीज़ यहाँ पर क्या है ना, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को ये एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, सीधे ये एग्ज़ाम जो है ना स्किप हो जाएगा। सीबीटी में जो भी बंदा क्वालिफाई करेगा उसके लिए फिर स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 बनाया गया। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में आपका INET होता है, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है, या फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहिए, ठीक है। इंडियन नेवी खुद अपने बेस पे कंडक्ट करवाता है। और प्लस में PFT होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट देखा जाएगा, PFT होगा। और जो भी, और प्लस में IN होगा,
इनिशियल मेडिकल होगा, प्लस में इनिशियल मेडिकल होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं इनिशियल मेडिकल होता है। और जो भी लोग ये तीनों में क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट बनेगा और फिर उनको आएगा लव लेटर आ जाएगा, उसके बाद वो वर्दी उनको मिल जाएगी। समझ गए? इतना कुछ प्रोसेस है, ज़्यादा प्रोसेस है नहीं। रनिंग वगैरह 1600 मीटर की रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए, 6.5 मिनट का टाइम है, ठीक है ना, 6:30 का टाइम है। और फीमेल के लिए 8:30 का टाइम है, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं हाइट क्या है। हाइट 157 सेंटीमीटर दोनों के लिए हाइट है। और वेट फीमेल के लिए 44 मिनिमम होना चाहिए, इससे कम पे मैंने कभी भी बच्चियों को सिलेक्ट होते नहीं देखा है, और बच्चों को 48 से कम पे मैंने सिलेक्ट होते नहीं देखा। तो इतना तो कम से कम आपका वेट होना चाहिए, और बाकी हाइट वेट के हिसाब से आप अपने चार्ट में देख लेना। बात करते हैं, मैंने अभी सब कुछ समझाया कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम आपका कब होगा? फॉर्म आपका मई में भराएगा। आपका जो सीबीटी मैंने बताया, सीबीटी एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा, लास्ट जुलाई तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर मिड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सितंबर में आपका स्टेज 2 कंफर्म है। और उसके बाद क्या है, अक्टूबर में आपका लिस्ट आ जाएगा, और नवंबर में फिर आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका शेड्यूल है, और आप भी चाहते हो कि आप इसमें हिस्सा बने, तो फिर हमारा एप्लीकेशन जो डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का नाम है नेवीपुर एप्लीकेशन है। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स जो चल रहा है, नेवी एमआर का तैयारी कर रहे हैं तो एमआर वाला ही कोर्स में जुड़िएगा, और एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो एसएसआर वाला कोर्स में जुड़िएगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का अलग अलग है। बात समझ रहे हैं ना? तो दोनों का प्राइस सेम ही रखा गया, 111 रुपया ही रखा गया। तो आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप तैयारी करिए, सिलेक्शन की गारंटी हमारा रहेगा। और बात करते हैं कि कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज है 17.5 से 21 साल तक एज है। कितना एज है? 17.5 से 21 साल तक। और बात करते हैं कब से कब तक के डेट ऑफ बर्थ वाले भर सकते हैं। 1 नवंबर 2004 के बाद 31 अप्रैल 2008 तक के, या फिर इंक्लूडिंग बोथ डे, यानी ये दोनों डेट पर भी आपका बर्थ होता है। रेयरली इस डेट पे किसी का जन्म हुआ होगा, अगर इस डेट पर भी हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। 17.5 से 21 साल एट ज्वाइनिंग होता है, ठीक है ना। और बात करते हैं मेरे भाई, अब तो 1 साल पर एक वैकेंसी आती है, साल में एक बार फॉर्म आप भर सकते हैं, यानी 2 बैच को मर्ज करके वैकेंसी आएगी, 2025 बैच और 2026 बैच। तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी जोर शोर से करना होगा। बात समझ में आ रही है ना? और बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो एमआर के लिए सिंपली आपको 10th पास चाहिए। कितना? 10th पास या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। एसएसआर के लिए क्या चाहिए मेरे भाई? एसएसआर के लिए आपको क्या चाहिए? एसएसआर के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, और पीसीएम से, यानी इसमें क्या है ना कि फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है, बाकी केमिस्ट्री की जगह पर बायो हो या फिर कुछ और भी होगा तो चलेगा, ठीक है। कंप्यूटर भी रहेगा तो चलेगा। और किसी का मैथ जो एक्स्ट्रा में है तो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट लिस्ट में फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। समझ गए? और 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ समझ में आया? बात करते हैं आगे। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने समझा दिया। अब इसमें क्या है कि आपको करना क्या है, अगर वाकई में 100% सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और डेली आप रनिंग करिए। आप डेली रन करिए, ठीक है। डेली आप थोड़ा बहुत एफर्ट्स लगाइए, ग्राउंड जाना चालू कर दीजिए,
और पढ़ाई लिखाई करना चालू कर दीजिए। ठीक है, इतना कुछ करिए। और बात करते हैं, अगर आपको कुछ इशू है मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकली कुछ आपको इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप वो चीज़ें हमें दिखाइए। जैसे मान लीजिए आपका हैंड पर टैटू वगैरह है, तो कितना टैटू है, किस प्रकार का है, चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर और भी कोई पॉइंट्स है तो आप मुझे बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और श्योर इस बार सिलेक्शन लेना। और देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंटरनली सामने से निकल कर आती। उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख अग्निवीर योजना में बदलाव करेंगे, तो इसी प्रकार से सभी सेना प्रमुख लगे हैं। और अग्निवीर का पहला बैच जो है 26 में रिटायरमेंट जाएगा, तो कुछ ना कुछ उससे पहले बदलाव होगा। एज तो समझा दिया मैंने, क्वालिफिकेशन भी समझा दिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी समझा दिया। बस करना क्या है, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आप सभी लोग नेवी एमआर की तैयारी करते हैं या फिर एसएसआर की तैयारी करते हैं, हमारा बैच में पहले आप जुड़ जाइए। अभी बैच का प्राइस जो है बहुत कम रखती हैं, 111 रुपये इसलिए रखे हैं ताकि सभी लोग जुड़ें। और सभी लोग, मेरे भाई, मुझे बहुत खुशी होती है कि आईएनएस चिल्का में सिर्फ हमारा ही बच्चा होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही बच्चा। चाहे आप कहीं से भी वो थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन क्या है ना कि हमसे ज़रूर एक बार पढ़ता है। चाहे वो जीके की क्लासेस हो, या फिर कोई मोटिवेशन उनको चाहिए, या फिर कोई एग्ज़ाम टिप्स चाहिए, या फिर उनको कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कोई चाहिए ना। देखो यार, पहला चीज़, बूढ़े टीचर बहुत से, आई रिस्पेक्ट ऑल टीचर्स, बट क्या है ना कि जो सिलेक्ट रहेगा वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा समझाएगा। तो समझदार हैं, समझ सकते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए अभी से। देखिए सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन एक लड़के होते हैं जो भर्ती से पहले पढ़ते हैं, और एक होते हैं जो भर्ती आने के बाद। तो सिलेक्शन किनका होता है, इनका जो है श्योर चांस है कि हो ही जाएगा, और इसमें थोड़ा कम चांस है क्योंकि ये बाद मेहनत कर रहे हैं। और यदि इनका मेहनत सही रहा तो इनका भी हो जाएगा। तो आप यहाँ 100% वाले में रहिए ना, पहले से आप स्टडी करने लगिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई कमेंट, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में जुड़ जाइए। अभी 1 से 2 क्लासेस हुई हैं, धीरे धीरे सारी क्लासेस आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वे में मिलेगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलिए, वंदे मातरम, जय हिंद।